कल सबने गुरु पूर्णिमा मनाई और आजकल सोशल मीडिया है तो बहुत ज्यादा हर चीज स्प्रेड भी हो जाता है। तो आज उसी टॉपिक पर बात करेंगे, इसलिए नहीं कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है, इसीलिए कि गुरु को रिस्पेक्ट करना तो चाहिए, पर उसके साथ जो और एक चीज हमारे सोसाइटी में राक्षस की तरह फैलता है वो है कि गुरु कल्ट। तो गुरु का सम्मान और गुरु कल्ट, इन दोनों को ठीक ठीक समझना, जिससे कि हम रियली अपने गुरु को रेस्पेक्ट भी कर सके और गुरु कल्ट के किसी ट्रैप में ना फंसे। तो गुरु पूर्णिमा महर्षि व्यास जी की जयंती है, जन्मदिन कह सकते हैं। तो महर्षि व्यास जिनका अपना नाम है कृष्ण द्वैपायन, पिता पराशर ऋषि थे, मां सत्यवती और उनका बेटा सुखदेव। तो उनके नाम पर जयंती क्यों और वो गुरु पूर्णिमा के रूप में क्यों? कि महर्षि व्यास शास्त्रों को दोबारा सोसाइटी में रिवाइव करने में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, ये वही महर्षि व्यास है जिन्होंने महाभारत लिखा। और खाली महाभारत कहने से नहीं चलेगा, महाभारत में जो सबसे पॉपुलर पार्ट है गीता, तो गीता तो महाभारत का एक पार्ट है ना। तो गीता का राइटर कृष्ण नहीं, व्यास है, तो ऑथर तो व्यास है। तो महाभारत, दूसरा हमारे वैदिक दर्शन शास्त्र परंपरा में जो वेदांत दर्शन है उसके ऑथर भी महर्षि व्यास हैं। जो योग परंपरा चली, पतंजलि योग के भाष्यकार भी महर्षि व्यास हैं। और आगे जाकर के व्यास के नाम पर कोई कुछ भी लिखा, सब ने व्यास के नाम पर भी प्रचार करने लग गए। हमारे यहाँ एक समय रहा, इवन आज तक भी बहुत सारे ऐसे लिटरेचर लिखे गए जिसको किसी व्यक्ति ने, पोएट ने, भक्त ने, कवि ने कहीं लिखा पर व्यास के नाम पर छपवा दिया, क्योंकि महर्षि व्यास इतने पॉपुलर, इतने प्रामाणिक और इतने ऑथोरिटी के रूप में सोसाइटी में जाने जाते थे। और उनमें सबसे बड़ा लिटरेचर है पुराण, 18 पुराण है, 18 महापुराण है। और सब जगह ये प्रचार किया गया कि इसको महर्षि व्यास ने लिखा है। इसके अलावा भी और बहुत सारे लिटरेचर हैं जिसके ऑथर व्यास के रूप में प्रचारित किया जाता है। पर महर्षि व्यास का जो मूलतः लिटरेचर है वो महाभारत, जिसमें गीता भी पाठ है, वेदांत दर्शन है और योग भाष्य है। ये अलग टॉपिक है कि विद्वानों में व्यास शब्द को लेकर के डिबेट है। उनका ये नाम तो पक्का है, कृष्ण द्वैपायन है, पर ये व्यास उनका नाम था या कोई टाइटल था? टाइटल होने पर अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग लोग आ सकते हैं, पर उनका टाइटल व्यास हो सकता है। जैसे आजकल आप देखते हैं शंकराचार्य, तो शंकराचार्य एक शंकराचार्य नाम वाले व्यक्ति थे, पर पिछले 1000 साल से जो 4-5 मठों में जो महंत होते हैं वो शंकराचार्य टाइटल होता है। ध्यान रखिए, एक व्यक्ति का नाम होता है, दूसरा होता है टाइटल, उनका नाम कुछ होता है। तो इस कारण से कंफ्यूजन है कि ये व्यास उस कृष्ण द्वैपायन का नाम था या उनका टाइटल था, जिस टाइटल को आज तक भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। और महर्षि व्यास का कंट्रीब्यूशन है वेदों को दोबारा पब्लिक में रिवाइव करना, लोगों तक पहुंचाना, और पूरी की पूरी जो ज्ञान परंपरा है, जो ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज है, उसको दोबारा पब्लिक में रिवाइव करके लाने का क्रेडिट क्योंकि महर्षि व्यास को जाता है। इसीलिए महर्षि व्यास की जयंती को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। गुरु मतलब जिसने ज्ञान को हमारे तक पहुंचाने में मीडिया का भूमिका जो निभाता है,
या इंस्ट्रूमेंट का जरिया जो निभाता है। व्यास पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा की तिथि को होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि व्यास को हम गुरु के रूप में याद करें, और जितने भी संसार में गुरु हैं उनको हम सेलिब्रेट करें। और महर्षि व्यास से बड़ा कौन व्यक्ति होगा ज्ञानी, जिसके नाम पर हम गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये मौका है कि ट्रेडिशनली हम अपने अपने गुरुओं को याद करें। गुरु जिन्होंने हमारे जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट किया, हमें हमें ज्ञान दिया, वो ज्ञान स्पिरिचुअल हो, वो ज्ञान प्रोफेशनल हो, फैमिली से रिलेटेड हो, कहीं पर भी मैं हूं। बचपन से लेकर के, बचपन में माँ ने मुझे ज्ञान दी, और वहां से शुरू करके मरते दम तक करोड़ों तरह के चीजें हैं जहां से मुझे ज्ञान मिला, और जहां से भी ज्ञान मिला वो सब मेरे गुरु हैं। वो ज्ञान मुझे प्रकृति से मिले, प्रकृति समझते, प्रकृति के जो पांच उसकी बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो सॉलिड फॉर्म है, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, और उनसे बना हुआ संसार। कोई ना कोई सीख तो देते हैं ना हमारे ऋषि मुनि, शास्त्र, हमारे गाइड करने वाले लोग हमेशा कोट करते हैं। देखिए, सूरज की तरह चमको, सूरज और चांद की तरह थको मत, कॉन्स्टेंटली काम करते रहो, पानी के तरह फ्लेक्सिबल बनो, आग के तरह प्रकाशमान बनो। हजारों चीजें। जब आप सीखने की मूड में होते तो आप अपने बच्चों से भी सीखते हैं, पोते पोतियों से भी सीखते हैं, चीटी से भी सीखते हैं। कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं प्राचीन काल से लेकर अभी तक। जब मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं उसको कोई मॉडर्न वर्ड मॉडर्न है, और ऐसा नहीं कि कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। हमारे ऋषि मुनियों से लेकर के जो आपको, जिसको जानने, सुनने, पढ़ने के बाद आपके अंदर कोई मोटिवेशन आता है, वो चीटियों का भी एग्जाम्पल देते हैं, कैसे कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हैं, यूनिटी के साथ काम करते रहते हैं, इकट्ठा होकर के, और कितना डिसिप्लिन में काम करते रहते हैं। तो जब आप ऑब्जर्व करते हैं, संसार में करोड़ों चीज हैं जिनको आप गुरु बना सकते हैं। वो अलग बात है कि हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि इनसे मैंने सीखा है। तो संसार के प्रकृति से भी हम सीख सकते हैं, पशुओं से, पक्षियों से भी सीखते हैं। कितने एग्जाम्पल्स दिया जाता है आपको। कोई भी लिटरेचर पढ़ो, कोई भी स्पीच सुनो, वो स्पीच सेक्युलर हो, रिलीजियस हो, कैसा भी हो, कितने पशु पक्षियों के हम एग्जाम्पल देते हैं। वो कोई मनुष्य हो, मनुष्य में अपनी माँ, पिता, स्कूल के टीचर, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे खुद के पति या पत्नी, बच्चे, कोई भी हो सकता है। जहां से भी कुछ मैंने सीखा जो मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस लाया, वो हमारे लिए गुरु हैं। और हमारे यहाँ तो शास्त्रों को, जो बुक्स हैं, है ना, देखिए सिख परंपरा में तो ग्रंथ को ही गुरु कहा, कि कोई व्यक्ति से ज्यादा ग्रंथ को गुरु कहा। और ये वो ग्रंथ को गुरु मानना उस वैदिक परंपरा का एक अंग है, कि जहां से तुमने सीखा, जाना, वो सब गुरु है। वो बुक्स हो, शास्त्र हो, शास्त्र की परंपरा हो, सब गुरु हैं। और उन गुरुओं को याद करना कि हमारे जीवन में अगर ये नहीं होते तो हम जानवरों की तरह होते, हमारे अंदर कोई एनलाइटनमेंट नहीं होता, कोई एजुकेशन नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता। वो जो कुछ भी है वो उन गुरुओं का कंट्रीब्यूशन है, वो नोन है या अननोन है। वो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ में कहता है, मातृमान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा। इंसान वही है, प्रिविलेज्ड पर्सन वही है जिसकी माँ है, पिता है और गुरु है। खाली माँ बाप हो तो फिर तो जानवर है, जानवरों को भी माँ बाप होते हैं। अबोध है, इलिटरेट है, इग्नोरेंट है,
तो माँ बाप के साथ जब तक वो टीचर गुरु नहीं जुड़ेगा तब तक हमारी प्रिविलेज जो है वो फुलफिल नहीं होगा कि मैं सचमुच फॉर्चुनेट हूं। ये तभी होगा जब तीनों मेरे जीवन में हो, टीचर्स भी हो, गुरु भी हो, सिखाने वाला भी, माँ और बाप भी हो, और परमात्मा सबसे बड़ा गुरु है, सर्वगुरु, परम गुरु। तो पतंजलि की भाषा में स एष पूर्वेषाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। मैंने कहीं से सीखा, स्कूल के टीचर से सीखा, या घर में पिता माता से, या बाजार में किसी से सीखा, उसने कहीं से पढ़ा, उस पढ़ा हुआ व्यक्ति जिससे पढ़ा उस बुक को किसी ने लिखा, उसको किसी ने बताया। तो अगर आप ढूंढते ढूंढते जाएं, लेयर्स बाय लेयर्स ढूंढते जाएं, तो परमात्मा से सारे ज्ञान का सोर्स मिलता है। परमात्मा में वही ओरिजिन है। इसलिए पतंजलि कहते हैं वही है सारे ज्ञानों का जड़, वो तुम्हारा परम गुरु है। तुम्हारे नॉर्मल लाइफ में अगर कोई गुरु नहीं है तो वही गुरु है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, और उसमें संसार के समस्त ज्ञान का जो सीड है फॉर्म में, बीज फॉर्म में सब कुछ ज्ञान होता है। और परमात्मा, आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, आपके अंदर वो ज्ञान देता है, अंतर्यामी बन के आपके अंदर प्रेरणा देता है। ये गलत काम है, ये सही काम है, ये आपके अंदर से जो सिक्स सेंस आता है वो परमात्मा की प्रेरणा है। वो परमात्मा वेदों के रूप में हमारे सामने ज्ञान का पहला सोर्स भी भेजा, और वो परमात्मा संसार और प्रकृति के रूप में हमारे लिए जड़ और चेतन तरह की गुरुओं को भी भेजा। तो जो भी ज्ञान दे वो गुरु है और उसका सम्मान होना चाहिए। पर ज्ञान लेने वाला ज्ञान ले तभी तो गुरु को सम्मान करोगे ना। अगर तुम्हें कोई ज्ञान मिल ही नहीं रहा है तब भी तुम गुरु को सम्मान कर रहे हो। मतलब आप दुकान में जाते हो, पैसा देते जा रहे हो, सामान कुछ मिल ही नहीं रहा है, फिर कैसा एक्सचेंज हुआ? तुम्हारा गुरु कोई तभी होगा ना जब तुम उससे कुछ सीखो। अगर सीखा जीरो तब भी कहते हो गुरु हो, वो नहीं चलेगा ना। तो वो चाणक्य लिखते हैं शिष्य कैसा होना चाहिए, सीखने वाला। सीखने वालों में गड़बड़ी हो तो गुरु भी गड़बड़ हो जाते हैं। कहते मधुमक्खी की तरह हो, मधुलुब्धो यथा भृंग पुष्पात पुष्पांतरम व्रजेत। जैसे शहद की, मधु की चाहत में मधुमक्खी फूल, एक फूल से दूसरे फूल मंडराता रहता है। हर फूल का जो एसेंस है, ध्यान रखिए, फूल नहीं, फूल के जो सार है उसको वो ले जाता है। हर एक फूल का नहीं, जितने भी फूल उसको मिलते हैं सबसे सार ले लेता है, विदाउट डूइंग एनी डिस्क्रिमिनेशन। सबको रेस्पेक्टफुली जो मिलता है ले लेता है, और लेकर के फिर अपना भी इनपुट उसमें डालता है ना। जब वो अपना इनपुट डालता है तब वो शहद बनता है, हनी बनता है, मधु बनता है। मधु ऐसे नहीं बनता, मतलब आप ज्ञान तो सारे बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया, पर तुम अंदर से कोरा हो, तुम्हारा कोई कॉमन सेंस नहीं, तुम्हारा कोई इंटेलेक्ट नहीं, तुम्हारी अपनी कोई विजडम नहीं कि तुम उसको स्क्रूटिनाइज कर सको, कि तुम उसको कहाँ यूज होगा उसको बता सको। जब तुम्हारा विजडम उसमें नहीं हुआ तो वो ज्ञान तो हमेशा किराए का ज्ञान रहेगा, वो कभी किसी के फायदे में नहीं होगा। फायदे में फूल का रस कब होता है? जब फूल के रस को मधुमक्खी लेता है, फिर मधुमक्खी अपना इनपुट उसमें डालता है, तब वो शहद अमृत बनता है। कुछ तुम्हारे कुछ रोगों का इलाज भी करता है और मिठास से तुम्हें भर देता है। तो जो ज्ञान आप लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, अगर उस ज्ञान को तुम खुद प्रोसेस नहीं कर सकते हो फिर तो तुम्हारा ज्ञान बेकार है, तुम्हारे जानना भी बेकार है। और सबसे बड़ा आपका जो गुरु है वो तुम्हारा अपना विवेक, विवेक समझते हैं, जो आपकी डिस्क्रिमिनेटिव पावर है, वो सबसे बड़ा तुम्हारा गुरु है, विवेक शक्ति। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं उद्धरेदात्मन आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। अगर तुम्हारा कोई उद्धार कर सकता है वो तुम ही हो।
और तुम्हारा कोई अगर बर्बाद कर सकता है वो तुम ही हो। तो फिर जी मैंने गुरु बनाया, गाइड करेगा, वो तुम्हारा गाइड है। आप लोग में से बहुत सारे हैं जो रिसर्च कर रखे होंगे या यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स किया होगा। तो टीचर्स आपको गाइड करता है। पर अगर तुम्हारे में समझ नहीं है, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं बन रही है, तुम अगर कुछ कर नहीं पा रहे हो, गाइड क्या करेगा? तो मेरे जीवन में जो भी बदलाव आएगा वो मेरे कारण होगा। पर गुरु गाइड करता है, ज्ञान देता है, प्रकाश देता है, जिससे कि हम उससे, उस प्रकाश से अपनी चीजों को ढूंढ पाए। गुरु का रोल जीवन में कितना है? टर्च की तरह है, लाइट की तरह है। रूम में बहुत सारा सामान रखा है पर अंधेरा है, अब ढूंढते फिरते हो, मिल नहीं रहा है। अगर वहां कोई टर्च दिखा दे, बल्ब जला दे, तो आपको अपना सामान मिल जाता है। गुरु का इतना रोल है, उस टॉर्च की तरह, उस बल्ब की तरह, ट्यूबलाइट की तरह, जो आपको ज्ञान देता है, जिससे कि हर चीज एज इट इज दिखे, तो आप इसको अपने लाइफ में कैसे यूज करना है कर सकते हो। गुरु तो इंस्ट्रूमेंट है, तुम्हें हेल्प करता है एनलाइटन करने में, तुम्हें गाइड करता है। भारतवर्ष में तो केवल नहीं, पूरे ईस्टर्न वर्ल्ड में, ईस्टर्न वर्ल्ड मतलब जो ओरिएंटल कल्चर में, जिसमें आपके पूरे एशियन ट्रेडिशन को आप मानेंगे, जहां गुरुओं को हमेशा से बहुत सम्मान के भाव से देखा जाता रहा है अभी भी। पर ये कुछ सेंचुरी से या सैकड़ों सालों से हम सम्मान से ज्यादा, गुरु से ज्यादा एक गुरु कल्ट को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, जहां गुरु गुरु ना हो करके कुछ सुपरनैचुरल बन गए हैं, जो माँ बाप से, परिवार से, समाज से, सोसाइटी से सबसे आगे बन गए हैं। और करना धरना कुछ नहीं, वो हम उसकी बात बाद में करेंगे। गुरु पूजनीय है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। जब भी आपको किसी से ज्ञान लेना है तो तीन चीजें जरूरी है। प्रणिपातेन, एब्सोल्यूट हम्बल रेवरेंस, जब आप उनको रेस्पेक्ट करते हैं। और परिप्रश्नेन, जब आप सिंसियर इंक्वायरी करते हैं, प्रश्न सवाल पूछते हैं, वो सवाल भी सिंसियर सवाल, ऐसा नहीं कि टरकाने के लिए, ऐसा नहीं कि नीचा दिखाने के लिए, इसीलिए नहीं कि इंप्रेस करने के लिए। उस क्वेश्चन में, उस इंक्वायरी में सिंसियरिटी अगर हो, और सेवया, सर्विस, उनकी सेवा करके, तो तीन चीजें, तीन कंडीशंस हैं किसी भी व्यक्ति से जब आप ज्ञान लेते हैं, कि आप उसको प्रॉपरली रेस्पेक्ट करते हैं। नंबर 2, आपकी इंक्वायरी सिंसियर है। नंबर 3, अगर आप उसकी सेवा करते हैं। ये तीन चीजों से हमारे वैदिक परंपरा में, पूरे ईस्टर्न ट्रेडिशन में ये माना जाता है कि ये तीन चीजें आपको करने की जरूरत है, जिससे भी, जिस भी गुरु से आप ज्ञान लेते हो। तो ये तो वेल एस्टैब्लिश्ड है। गुरु को रेस्पेक्ट करना, उसके पास हम्बल रहना, उसकी सेवा करना, उसकी जरूरतों को पूरा करना, और सिंसियर इंक्वायरी के साथ, एक सिंसियर ऑनेस्ट क्यूरियोसिटी के साथ उसके साथ डिस्कस करना, तभी आपको ज्ञान मिलेगा। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, आचार्य पूर्व रूपम अंतेवास्य उत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनम संधानम। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ज्ञान का जो प्रोसेस है, कैसे होता है? तो गुरु पूर्व रूप है ज्ञान का, हायर स्टेज में होता है। शिष्य उत्तर रूपम, लोअर में होता है। विद्या संधि, इन दोनों को जोड़ने वाला है जो लर्निंग है, शिक्षा, एजुकेशन, जो पढ़ाने की, सिखाने की प्रोसेस। प्रवचनम संधानम, और जो गुरु का जो प्रवचन है, मतलब जो गुरु की जो सिखाना है, वो उनको जोड़ने वाला है। तो विद्या तभी बाहर निकलती है, विद्या तभी फ्लोरिश्ड होती है, विद्या तभी पॉलिश्ड होती है,
ये ज्ञान के रूप में तभी कन्वर्ट होता है, ज्ञान टेक्नोलॉजी के रूप में व प्रैक्टिस में तभी कन्वर्ट होता है जब गुरु और शिष्य दोनों होते हैं, और जिसमें गुरु ऊंचे पायदान पर, शिष्य नीचे पायदान पर होता है। और प्राचीन काल में जब शिष्य कहीं गुरु के पास जाता था ज्ञान लेने के लिए, तो उसके लिए आता है समित पाणी ही गुरुम ब्रजेत। कैसे जाओ? वे कुछ हाथ में लेकर जाना। तो क्या लेकर जाओ? बोले समिधा लेकर के जाना। समिधा जो यज्ञ में आप आहुति में जो लकड़ी डालते हैं, तो यज्ञ की जो लकड़ी है उसको समिधा कहते हैं। समिधा क्यों कहते हैं? समित का लिटरेरी ट्रांसलेशन होता है सम, मतलब अच्छी तरह, इंधि दीप्तो, जो जलने लायक हो। ऐसी लकड़ी जिसमें यज्ञ में डालने लायक हो, सारे गुण हो, अच्छी तरह जलता हो, धुआं नहीं निकलता हो, कोई कीड़े वगैरह ना हो, वगैरह वगैरह, जो भी उसकी कंडीशंस हैं, उसको जो फुलफिल करे उसको समिधा कहते हैं। सिंपल भाषा में कहीं समिधा का मतलब फ्यूल होता है, जलने लायक। तो समिधा लेकर के क्यों जाए गुरु के पास? क्योंकि गुरु और शिष्य के लिए जो हमारे शास्त्र में रिलेशनशिप में जो डिस्क्रिप्शन आता है, कहते हैं गुरु अग्नि शिष्य समित। मानो आग और लकड़ी का रिलेशनशिप हो। आग समझते हैं, आग जले खुद को भी प्रकाशित करता है और आसपास एरिया को भी प्रकाशित कर देता है ना? तो ज्ञान अग्नि की तरह होता है। जिसके पास ज्ञान होता है उसको सब चीजें क्लियर दिखता है, उसकी समझ में क्लैरिटी आती है। और सिर्फ उसमें नहीं आती है, जो उसके आसपास आता है, उसके सानिध्य में आता है। और वो तीन चीजें क्या? प्रणिपातेन, सेवया, परिप्रश्नेन। जब वो उसके उसके साथ ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है, वो भी उससे प्रकाशित होता है। तो शिष्य आता है समिधा लेकर के, ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि मैं इस समिधा के तरह जलने के लिए तैयार हूं, आग बनने के लिए तैयार हूं। ध्यान रखिए, आग बिना लकड़ी के टिकता नहीं है। आग टिकता है जब सामने समिधा समिधा लकड़ी को पकड़ता है। तो लकड़ी में ही आग जलता है ना, आग अपने आप थोड़े ही जलता है, उसको कोई फ्यूल चाहिए ना, कोई फ्यूल में ही जलेगा। तो जब आग जलता है तो आग नहीं जलता, लकड़ी जलती है। लकड़ी ही आग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे शास्त्र परंपरा में कहा जाता है, शिष्य जो अभी तक कोरा था, कुछ नहीं था, बस ज्ञान पाने के लिए जब वो तैयार हो गया, तब वो समिधा बन गया। और वो समिधा जब अग्नि के पास आता है, और अग्नि के क्लोज होने पर, गुरु के पास होने पर, फिर वो खुद ही आग बन जाता है। तो गुरु और शिष्य का बड़ा पवित्र संबंध होता है। गुरु शिष्य अगर थोड़ा हेवी वर्ड लगे, तो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप बड़ा प्यारा होता है, बड़े पवित्र होता है। और एक दूसरे के प्रति एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है। ध्यान रखिए, वन साइडेड नहीं, एक दूसरे के प्रति एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है। शिष्य का तो रहता ही रहता है गुरु के प्रति कि मुझे उनसे ज्ञान मिला, मेरे लाइफ में उजाला आया। गुरु भी, जो सही गुरु होते हैं, वो भी सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड में भरे होते हैं। मुझे अगर ऐसा लायक शिष्य नहीं मिलता, इतना योग्य शिष्य नहीं मिलता, तो मैं अपने ज्ञान को बांट नहीं सकता था। ये म्यूचुअल होते हैं। लकड़ी भी एहसानमंद है उस अग्नि का, क्योंकि आग ने उसको जलाया, पर आग को भी तो ग्रेटफुल होने की जरूरत है। लकड़ी नहीं होती तो तुम कैसे जलते, है ना? समझ में आती है? तो गुरु और शिष्य का जो संबंध है, से फुल ऑफ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है। एक दूसरे के प्रति हम ग्रैटिट्यूड से भरे हुए होते हैं, और बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत सिंपल है।
अज्ञान अंधेरा है, डार्कनेस है, इग्नोरेंस। दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई खराब चीज है, कोई डेविल है, कोई एविल है, कोई राक्षस है, कोई जानवर है, वो कौन है? इग्नोरेंस। दुनिया में जितने भी लोग परेशान हैं, किसी भी कारण से दुखी हैं, उसका जड़ इग्नोरेंस है। और हमारे शास्त्रों में भी स्पिरिचुअली भी माना जाता है अज्ञान अविद्या सारे क्लेशों का, परेशानियों का जड़ है। नॉर्मल लाइफ में भी देखेंगे, अनपढ़ लोग सबसे ज्यादा सफर करते हैं, पढ़े लिखे लोग कम सफर करते हैं। और जिस विषय में आपका जितना ज्ञान कम होगा, वहां आप हमेशा ठोकर खाते हैं। तो ज्ञान तो प्रकाश है, अज्ञान अंधेरा है। तो वो अज्ञान रूपक अंधेरे को जिसने दूर किया, और कैसे दूर किया? ये जो मोतियाबिंद होता है ना आंख में, जिसके कारण आपके आंखों को कुछ दिखता नहीं है, तो प्राचीन काल में उसके इलाज के लिए एक पर्टिकुलर काजल होती थी। उस काजल की सुई, वो सुई से, उस सुई में काजल लगा के जो ठीक करने वाले होते थे, तो उसको उस काजल लगा करके या सुई में काट करके उसको फिक्स करते थे, जिसकी कि उसका मोतियाबिंद दूर हो जाए तो उसको साफ दिखे। तो मानो जो गुरु है उस मोतियाबिंद का इलाज करने वाला, काजल सुई को यूज करके आंख को ठीक करने वाला गुरु हो, और उस मोतियाबिंद के कारण जो दुनिया तो था, सब कुछ था, पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरे आंखों में अज्ञान रूपक मोतियाबिंद था। उस मोतियाबिंद को दूर करने वाला जिसने मेरे आंखों को खोल दिया, तो उस गुरु को नमन है। तो ये सब चीजें गुरु पूर्णिमा में गुरु की जो जो हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है, जो उसकी महिमा है, वो जानने के लिए। इसीलिए हर व्यक्ति को जहां से भी उसको जो भी ज्ञान मिलता है वह मिला है, वो उसके प्रति ग्रेटफुल होने की जरूरत है और रिस्पेक्टफुल होने की जरूरत है। गुरु पूर्णिमा उसी को सेलिब्रेट करने का नाम है। पर इसका और एक साइड है, ब्लैक साइड ऑफ द गुरु पूर्णिमा। ये बड़ा खतरनाक साइड है गुरु का। गुरु पूर्णिमा के नाम पर या गुरु पूर्णिमा को पॉपुलराइज करने वाले अगर आप ठीक से इन्वेस्टिगेट करें, आपको पता चलेगा कैसे एक हिपोक्रेसी का, एक एक तरह की इनडायरेक्टली माफिया का राज इंडियन सब कंटिनेंट से शुरू होकर के इनके द्वारा पूरे दुनिया में फैलाया जा रहा है या गया है। वो भी इस गुरु को ठीक ठीक समझने के लिए, इसका जो ब्लैक साइड को भी समझने के लिए। एक है गुरु पूजा, गुरु को रिस्पेक्ट करना, आदर करना। एक होता है गुरु कल्ट या गुरु डम। गुरु कल्ट मतलब एक ऐसा कल्चर डेवलप करना, एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करना जहां गुरु कैसा भी हो, वो आपको यूज करता है, आपको मैनिपुलेट करता है, आपकी वनरेबिलिटी का फायदा उठाता है, आपकी अज्ञानता का फायदा उठाता है, आपकी नासमझी का फायदा उठाता है, और वो मैनिपुलेट करना, एक्सप्लॉइट करना। गुरुओं के प्रति जो एक नेचुरल श्रद्धा है, स्पेशली ईस्टर्न वर्ल्ड में, वेस्टर्न वर्ल्ड में इतना नहीं है। ध्यान रखिए, जिस वेस्टर्न वर्ल्ड को हम बहुत बुराई करते हैं कि ये अपने गुरुओं को रेस्पेक्ट नहीं करते, इसी वेस्टर्न वर्ल्ड ने पिछले 500, 700, 1000 साल से दुनिया को सारा ज्ञान दिया है। तो हमारे यहाँ तो गुरुओं को इतना सम्मान है, फिर ज्ञान पिछले 1000 साल से नीचे क्यों चला गया? हम तो ब्लाइंड बिलीवर ज्यादा बन गए। हमारा पढ़ा लिखा आदमी भी किसी काम का नहीं, अनपढ़ भी किसी काम का नहीं। इस दुनिया में सुई से बनाने से लेकर के रॉकेट साइंस तक तो सब तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने दिया। जहां हमारे तरह जहां गुरुओं के चरण धो करके पानी नहीं पीता है कोई, ज्ञान तो फैल रहा है। क्यों?
क्योंकि आज जो इंडियन कम्युनिटी में व इंडियन सोसाइटी में जो गुरु पूजा चल रहा है वो उसका ब्लैक साइड है, वो उसका डार्क साइड है, वो समझने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी स्पिरिचुअल फील्ड में ये गुरु माफिया या गुरु कल्ट का ट्रेडिशन बना है। आपको पता है कि नहीं मैं नहीं जानता, पर आज के देश डेट में इंडियन सोसाइटी में मोस्ट ऑफ फील्ड में ये गुरु कल्ट एक बीमारी अब बीमारी हजारों सालों से फैलता जा रहा है। वो स्पिरिचुअलिटी हो, रिलीजियन हो, वो एजुकेशन फील्ड में हो, इवन आर्ट में, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, इस फील्ड में भी हो, मीडिया फील्ड में हो, यूनिवर्सिटीज में हो, योग में भी आप देखते हैं। तो जिस जिस फील्ड में टीचर की जरूरत है, गाइड की जरूरत है, कोच की जरूरत है, स्पोर्ट्स में कितने लोगों को पता है, मुझे नहीं पता, भारत में जो हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे या कर पा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल ये जो अलग अलग खेल फेडरेशन में जो कोचेस होते हैं, उन कोच का जो गुरु कल्ट है, वो जो ब्लैक साइड है, जो एक्सप्लॉइट करते हैं छोटे छोटे लड़के लड़कियों को, जो मैनिपुलेट करते हैं अपनी छोटी छोटी फायदे के लिए, अपने आप को पुजवाना, अपने आप को उनसे सेवा करवाना, काम बिना के। चलो आप उसका भला करते हो, आप उसका उपकार करते हो, उसको मेडल जितवाते हो, तब पुजवाओ, फायदा उठाओ, मैनिपुलेट करो, तब भी समझ में आता है किया धरा कुछ नहीं, पर तब भी गुरु है करवाते हैं। तो ऐसा कोई फील्ड भारतीय सोसाइटी में नहीं बचा है जहां इस गुरु पूजा का मिसयूज या अब्यूज नहीं होता है। जो डांस, ड्रामा, जो संगीत फील्ड में भी देखा, जो दुनिया भर में बहुत रेस्पेक्टेड लोग हैं इस फील्ड में, अगर उनके गुरु के वो एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट आप उनको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, जो क्लासिकल म्यूजिक या गाना या डांस जिस भी फील्ड में, पर अगर सचमुच आप एक इन्वेस्टिगेटर के रूप में देखें एज ए गुरु वो कैसे करते हैं, सिवाय मैनिपुलेशन, भयानक मैनिपुलेशन होता है। गुरुओं के प्रति ईस्टर्न वर्ल्ड में एक सम्मान था या जो भाव था उसको क्यास किया जाता है, और बढ़ाते किसी को है, अपने ही बच्चों को सेवा करवाएंगे शिष्यों से। किसी नाम आपने सुना है कोई बहुत बड़ा क्लासिकल डांसर हो, म्यूजिशियन हो, संगीत वाला हो, सबके सब गुरु हैं, सबके चले सीखते हैं, उनके उनके स्टेज में, उनके बगल में या उनके बाद जो उनके जगह लेता है, कौन लेता है? सब उनके बच्चे होते हैं। पर सैकड़ों बच्चों को वो शोषण करते हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली शोषण करते हैं। ये आप तब तक यकीन नहीं कर सकते हो जब तक आप इंस्टीट्यूशन में ना जाओ, जब तक आप उसका पार्ट मत बनो, आप यकीन नहीं कर सकते। और ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ, किताबें तो बहुत उन पर लिखे गए होंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो हर फील्ड में ये होता है, ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में नहीं, स्पिरिचुअलिटी में तो लिमिट क्रॉस कर चुका है हमारे गुरु कल्ट की जो बीमारी है, पर हर फील्ड में आपको दिखेगा इंडियन सोसाइटी में गुरु बनना एक प्रोफेशन बन गया, पेशा, चेला बनाना, शिष्य या स्टूडेंट्स बनाना, कौन कितना ज्यादा से ज्यादा बनाए, बनवा के क्या करना, मुझे मानो, मुझे रेस्पेक्ट करो, अपनी ग्लोरिफिकेशन खुद करना, अपनी महिमा का वखान खुद करना, अपने आप को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रमोट करवाना, शिष्यों के द्वारा, सोकल्ड चेलों के द्वारा प्रमोट करवाना, है ना, कि इनके पास कैसे दूसरों से बड़ा कोई ना कोई मिस्टिकल पावर है, नॉलेज है, जो भी सो एंड सो समथिंग इनमें ज्यादा है, उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह के शब्द यूज करा के अपने आप को प्रोमोट करना। कोई पूछे कि आप इस तरह के क्यों अपने आप को बोलते हो, मैं थोड़े ही बोलता हूँ, तो हमारे शिष्य लोग प्यार से बोलते हैं, कोई शिष्य प्यार से नहीं बोलता है।
आप उनको करवाते हैं। इनडायरेक्टली प्रमोशन होता है, इनडायरेक्टली मोटिवेशन होता है। अपने आप को जितना आप नहीं हो उसे 1000 गुना अपने आप को पोर्ट्रे कराना, शिष्यों के, अपने कुछ स्पेशल शिष्यों के द्वारा सम्मान करवाना, लोकेशणा वित्तेषणा पुत्रेषणा, किसी भी हद तक जाकर के शिष्यों के द्वारा फुलफिल करवाना। और स्पिरिचुअलिटी का एक तरह के जो जो बिजनेस है, ऐसा नहीं कि ये जो स्पिरिचुअलिटी वाला गुरुटम है ये तो सारे दुनिया में हर रिलीजन में है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये तो आपको वो कोई भी रिलीजन हो, किसी भी देश का हो, वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, सिख हो, कहीं भी हो, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन सबसे वल्नरेबल फील्ड होता है जहां आसानी से लोग गुरु पर विश्वास करता है और अपने आप को सरेंडर करने को तैयार हो जाता है। ये सबसे फर्टाइल जमीन होता है जहां गलत लोग गुरु बन के मिसयूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर दीक्षा दिलवाना, मिस्टिकल मंत्र या वो शब्द दिलवाना, और कुंडलिनी चक्र जगवाना, मिरेकल करवाना, बड़े सुपर नेचुरल अनुभव मेरे पास है, ऐसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रमोट करवाना, ये सब फेक गुरुओं का बेसिकली काम होता है। इसका जो कल्मिनेशन में पहुंचता है गुरु पूजा का, ब्लैक साइड का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब सबसे जो इसका कल्मिनेशन है, जब गुरु जब भगवान बन जाता है, या तो भगवान के ठीक नीचे, जैसे जी ये भगवान का अवतार है, भगवान का बेटा है, भगवान का दूत है, भगवान ने ज्ञान मुझे दिया, मैं स्वप्न में सो रहा था, मेडिटेशन कर रहा था, भगवान ने मेरे द्वारा ज्ञान प्रकाश करवाया, या मैं खुद ही भगवान हूं। जहां भी आपको कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कितना भी बड़ा हो, कितना भी रेस्पेक्टेड हो, यकीन मानिए कोई भी इंसान डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बात को प्रमोट करता है कि मैं भगवान से किसी भी प्रकार से स्पेसिफिक वे में कनेक्टेड हूं, बाकी लोगों से किसी भी वे में, मैं भगवान का दूत हूं, सन ऑफ गॉड हूं, प्रोफेट हूं, अवतार हूं, या गॉड ने मुझे स्पेशल मैसेज दिया, मेरे थ्रू मैसेज दिया, या मैंने भगवान को रियलाइज किया, वो सब के लिए अगर एक सिंपल वर्ड होगा, और अगर आप किसी को बोल पाए ना पाए, अगर आप अंदर से एक ही कोई वर्ड है, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। नो सेकंड वर्ड फॉर दैट। कोई भी हो, आपके मन में किसी का भी रूप आता हो, सब फ्रॉड है, फ्रॉड फ्रॉड एंड फ्रॉड। किसी का भी नाम आए, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितने करोड़ों लोग उनको पूछते हो, मानते हो, फ्रॉड है। वो अलग बात है कि हमारा कॉमन सेंस कभी कभी ताला लग जाता है, तो हम इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ बच्चों तक को भी पैदा होते ही रटवा दिया जाता है। अब हम आते हैं अपने अपने इंडियन सोसाइटी में, ये जो भगवान वाला तो सब रिलीजन में सारे यूनिवर्सल बन चुका है। क्या रटवाते हैं, और कितने इनोसेंटली, कितने खतरनाक चीज बच्चों को सिखाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आपको पता है इससे ज्यादा डेंजरस चीज कुछ हो सकता है? हर हिंदू बच्चा, अपने हिंदू व्यक्ति पैदाइशी यही सीख करके बड़ा हुआ है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु परम ब्रह्म है। किसी के मन में ये विचार नहीं आता है, हाउ कैन यू से गुरु ब्रह्म है, गुरु परमात्मा है? कोई नहीं सोचता। मतलब एक तो होता है इंडिविजुअल इग्नोरेंस, पर एक होता है कि कलेक्टिवली जब एक ब्लैक डार्कनेस आ जाता है, एक पूरी की पूरी सोसाइटी अंधेरे में गिर जाता है, तब इस तरह की गलत चीजें फैलती है।
किसी के मन में भी विचार नहीं आता है, यार गुरु को क्यों ब्रह्मा बोलते हो, विष्णु बोलते हो, महेश्वर बोलते हो, परमात्मा बोलते हो? हाउ कैन ये गुरु बिकम? तुम्हारा स्कूल का टीचर हो, तुम्हारे कॉलेज का प्रोफेसर हो, तुम्हारे धर्म सिखाने वाला हो, मेडिटेशन सिखाने वाला हो, कुछ भी सिखाने वाला हो, कैसे कर सकते हो? तुम अपने पिता को नहीं बोलते हो भगवान परमात्मा है, तुम अपनी माँ को परमात्मा नहीं मानते हो, पर ये गुरु तुम्हारा, और वो कौन सा गुरु कि ये गुरु तो गुरु कहलाने भी लायक नहीं है, जो ये जो फ्रॉड गुरु होते हैं उन्हीं को तुम ब्रह्मा विष्णु महेश करते हो। कोई भी मनुष्य कभी ईश्वर नहीं बन सकता, या कोई भी मनुष्य परमात्मा का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं पा सकता। और जो परमात्मा को रियलाइज करता है जेन्युइनली, वो कभी ये बता नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस में यही है कि वो इतने यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जिस दिन आप उस परम तत्व को रियलाइज करोगे तो तुम्हें सब में खुद दिखाई देने लगेगा, खुद में सबको दिखाई देने लगोगे। फिर तुम कैसे कहोगे कि मुझे स्पेशल पावर है, परमात्मा ने मुझे बनाया, मुझे ज्ञान दिया, मुझे रियल, ये मैंपन तो तुम्हारा रहेगा ही नहीं। तो सब में एक बन जाएगा, सब तुम्हारे में हो जाएगा। कोई भी कहे सिंपल चीज मैंने परमात्मा को रियलाइज किया है, वो फ्रॉड है। उसके लिए कोई सेकेंड वर्ड हो ही नहीं सकता। कोई माने ना माने, या हमारी आपकी प्रॉब्लम है। एक और जो बड़ा प्रसिद्ध वाक्य चलता है, गुरु बिनु मुक्ति नहीं। कोई भी गुरु तुम्हारे मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। गुरु गाइड है, डेफिनेटली वो रेस्पेक्ट के लायक है उसमें। इसीलिए तो मैंने अपने प्रवचन का आधे से ज्यादा समय दिया कि किसी को ये गलतफहमी ना हो कि मैं गुरुओं के खिलाफ हूं। इसीलिए मैंने अपने प्रवचन का ज्यादा समय दिया। गुरु को रिस्पेक्ट करना चाहिए, पर कोई तुम्हारे मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। तुम्हारे मुक्ति का कारण तुम खुद हो या परमात्मा हो सकता है। कोई भी शास्त्र नहीं कहता है कि गुरु मुक्ति का कारण। एक वाक्य हर कोई कोट करता रहता है, मैं भी यहाँ कोट करना चाहता हूँ, उस वाक्य को कोट करना चाहता हूँ। बड़े खुशी खुशी हम गाते हैं इसको। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये कबीर की दुआ है। पर प्रॉब्लम है कि क्या भाव है, जब गुरु और गोविंद, गुरु और परमात्मा दोनों सामने आ जाए तो किसके पैर लगूं, किसके पैरों में गिरूं? तो बोले गुरु के पैरों में गिरना, भगवान के पैर में नहीं, क्योंकि गुरु बिना कैसे गोविंद मिलेगा। पर सवाल है, गोविंद मिलवा दे तब ना। अगर तुम्हें किसी ने परमात्मा का रियलाइजेशन सचमुच करवा दिया, फिर तो जरूर उसके पैर में गिर जाओ। परमात्मा तो मिला नहीं, ना मिल भी सकता है ऐसे व्यक्ति जो गुरु से चिपका हुआ हो, जो गुरु को भगवान मानते हो। उसको तो सवाल ही नहीं उठता है कि कोई परमात्मा मिलने वाला, कोई डेविल मिल जाए, इविल मिल जाए। परमात्मा तो नहीं मिलने वाला, परमात्मा तो मिला नहीं। मतलब मुझे तो, मैंने 1 साल तक इनसे अंग्रेजी सीखी और मुझे एक वर्ड अंग्रेजी नहीं आई, तब भी मैं इनको पूजा करूं, ये तो स्टुपिडिटी है ना। फिर कौन सा गुरु आप बने? आपने कहा मुझे आप भगवान दिखवा दोगे, भगवान तब तक दिखे नहीं, पर चरण तुम्हारा छू। और दूसरी बात है, कोई भी रियल गुरु, गुरु छोड़िए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसमें कॉमन सेंस हो, थोड़ी सी सिविलिटी हो, थोड़ी सी ह्यूमैनिटी हो, वो कभी भी नहीं कहेगा कि मेरी पूजा करो। कोई अपनी पूजा करवाता है, वो कभी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता। ऊपर की तो बात छोड़िए, वो थोड़ा बिलो ह्यूमन बीइंग हो सकता है,
क्योंकि कोई भी कॉमन ह्यूमन बीइंग जिसमें सिंपल ह्यूमैनिटी हो वो अपनी पूजा नहीं करवा सकता। अपनी पूजा कराने वाले या तो राक्षस या जानवर ही, खूंखार जानवर ही हो सकते हैं। अगर किसी की पूजा करवाना है तो परमात्मा के अलावा किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। जो रियल गुरु वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप मेरे हुक्म तालीम करो। कोई गुरु राजा नहीं है, कोई सम्राट नहीं है, कोई डिक्टेटर नहीं है कि हुक्म तालीम करना जरूरी है। कोई गुरु अपना डायरेक्टली इनडायरेक्टली पिक्चर नहीं बंटवाता, मेरे पूजा कर रहे हो, ये पिक्चर को घर में लगाओ। कोई रियल गुरु अपना ग्लोरिफिकेशन नहीं करवाता अपने सो कल्ड शिष्यों के द्वारा। सो कल्ड मतलब ऐसे शिष्य ही नहीं होते हैं, उनको ज्ञान में कम इंटरेस्ट है, गुरु से फिजिकल मतलब अपना रिश्ता रखने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ऐसा फल्स गुरु ही होते हैं। कोई गुरु कभी किसी शिष्य को अपने पैर धोने, पैर धो के पानी पीने, चरणामृत शब्द है ना, चरणामृत कैसे, देखिए हम गुरु धम के चक्कर में सोशियली कितना हमारी नुकसान है। कोई भी गुरु सही व्यक्ति, गुरु तो छोड़िए, कोई सही व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मेरा झूठा को प्रसाद समझ के खाओ, मेरी पूजा करो या मेरे फोटो की पूजा करो। इस गुरु का भी पतन है, उस शिष्य का भी पतन है। और एक इंटरेस्टिंग बात जो गुरु कल्ट से रिलेटेड है वो है कि ज्यादातर इस तरह के गुरु फलते फूलते हैं। क्यों पता है? इनके साथ एक बहुत बढ़िया जो कनेक्शन है, जो अफिनिटी है, वो है जो वेल हील्ड पीपुल होते हैं, खूब पैसे वाले लोग होते हैं। ये इनको प्रोमो, हर वो बड़ा गुरु, सो कल्ड गुरु, भगवान टाइप का गुरु, थोड़ा नीचे, भगवान का नीचे थोड़ा बराबर है, जैसा भी मतलब भगवान के आसपास रहने वाला गुरु जो अपने आप को कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्ट करता है, उसकी बैकग्राउंड देखेंगे क्यों आज उसके पास इतना सब कुछ है। कुछ रीच लोग उसको प्रमोट करते हैं, वो क्या क्यों करते हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। और मोस्टली जो मॉडर्न गुरुज होते हैं उनका हमेशा जो वो जो फिश नेट होता है, मछली पकड़ने का नेट, वो ये गरीब गुरबा ना, यहाँ कम इंटरेस्ट रहता है। खैर वो बड़े बड़ों को देख करके जो अनपढ़ गुरु टाइप हैं वो गांव में भी अपना फंसाते हैं। ये हमेशा बड़े बड़े कारपोरेट है ना, जो जाट होते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, 8-10 मिल जाए गाड़ी चल पड़ी। तो ये एक नेक्सस है कुछ रिच लोग और इस तरह के भगवान नुमा गुरुओं का। और ये जो भगवान नुमा गुरु आज के डेट में एक तरह के सीईओज हैं, मल्टीनेशनल स्पिरिचुअल बिजनेस का, या मल्टीनेशनल या नेशनल, या अभी आगे स्टार्टअप शुरू किया होगा तो अभी छोटा ही होगा, और जिसने बड़ा कर दिया तो किसी का मल्टीनेशनल कंपनी बन चुका है या नेशनल कंपनी बन चुका है, या अभी स्टार्टअप में है। एक तरह के सीईओ की तरह ट्रीट करते हैं। और बहुत, क्योंकि मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, स्पिरिचुअल रिलीजियस मार्केट, तो उसी हिसाब से वो जो भी मॉडर्न मैनेजमेंट की ट्रिक होते हैं, वो किसी भी एमबीए पढ़े हुए व्यक्तियों से कम नहीं होते हैं, या नहीं होते हैं तो उनके नीचे भी काम करने वाले शिष्य उनको मिल जाते हैं। इस तरह वो काम करते हैं। कंक्लूड इसी से करना है, व्यक्ति की पूजा करना बंद करें, परमात्मा की पूजा करें। जिस व्यक्ति से आपको कहीं भी कुछ भी मिला उसको आप रिस्पेक्ट जरूर करें, आदर करें, श्रद्धा करें। जो आपकी उनके लिए आप कुछ कर सकते हैं तो जरूर करें, पर इनडायरेक्टली कल्ट का पार्ट ना बने। किसी भी ह्यूमन बीइंग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग से बड़ा, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बड़ा बनवाने में हेल्पफुल ना बने। रेस्पेक्ट योर गुरु बट डोंट वर्शिप योर गुरु। अगर किसी को पूजा करना है तो वो है परमात्मा, तुम्हारा परम गुरु है, उससे बड़ा गुरु कोई नहीं है।
तो इस गुरु पूर्णिमा पर महर्षि व्यास को भी नमन है, जिनके जयंती पर हम ये गुरु पूर्णिमा पालते हैं। उन सब गुरुओं को भी नमन है, वो नोन अननोन जहां से भी हमने कुछ सीखा जाना जीवन में जैसा भी है, उन गुरुओं के कारण उनको प्रति भी हमारा नमन और भक्ति है। पर इसके साथ जो इस गुरुओं के प्रति हमारा जो श्रद्धा है, उसको मैनिपुलेट कैश करने के लिए जो दूसरे टाइप के ब्लैक साइड के लोग हैं, उनसे भी बच के रहिए और दूसरों को भी बचा के रखिएगा। इनडायरेक्टली किसी भी गुरु को प्रमोट करने में पार्ट ना बने। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।